हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हमने लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है इस चैप्टर का, जिसमें हमने कुछ एक्टिविटीज़ करी थी और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। स्विच हमने घर पर भी देखा है, आपने देखे होंगे घर पर अपने इलेक्ट्रिक स्विच, जो कि ऑन एंड ऑफ के लिए काम आते हैं, हमारे घर में ऑन एंड ऑफ का वर्क करते हैं। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simpler and easier switch to use in our circuit. Now discuss the activity number 4. You can make a switch using two drawing pins. आप switch घर पर भी बना सकते हैं। कैसे? आपको सिंपल एक सेफ्टी पिन लेनी है, जो आपके घर में ऑब्वियसली बात है सभी के घर में होती है, ठीक है। उस सेफ्टी पिन को आपको अटैच कर देना है एक मेटल से। मेटल जैसे कि आप घर पे पेपर क्लिप होती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी पिन की जगह। जैसे हमने बोर्ड होता है ना, बोर्ड पे हम ऐसे टक कर देते हैं, जैसे हमारे पास नेल्स होती हैं, है ना, वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे करंट पास हो सके, करंट जो कि एक मेटल से बनी हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ड्राइंग पिन्स लेंगे। ड्राइंग पिन्स जो है वो ही आपके मेटल का काम करेंगी। ये वाली ड्राइंग पिन्स हैं। उसके बाद सेफ्टी पिन लेंगे या फिर पेपर क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं। 2 वायर्स लेंगे आप, एक छोटे छोटे वायर्स लेंगे, जिसका एक एंड आपका प्लास्टिक का थोड़ा सा रिमूव होगा। उसके बाद और एक शीट लेंगे या फिर थर्मोकॉल पेपर लेंगे, जहाँ पर इन सबको फिट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक एंड उसका फिक्स हो और दूसरा एंड क्या हो, फ्री हो। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकॉल शीट इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। तो आप जब दूसरे पिन को भी यहाँ पर अटैच करेंगे और आप कुछ ऐसे अटैच करेंगे ताकि सेफ्टी पिन उसको टच कर सके। और इस वाले वायर को अटैच कर देंगे बल्ब के साथ, और ये लेफ़्ट वाले वायर को आप इसके बैटरी के साथ अटैच कर देंगे। ये बल्ब के साथ अटैच करने के बाद एक और वायर होगा जो कि इस बल्ब से अटैच होगा और इस बैटरी से भी अटैच होगा। तो नाउ द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। तो आप क्या है, इलेक्ट्रिक स्विच अपने घर पर ही बना सकते हैं। और इसको कैसे चेक करेंगे तो आपको अभी बताती हूँ मैं। नाउ मेक अ सर्किट। आपने सर्किट बना लिया, ये जो बना है ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट ही बना है ना। बल्ब के साथ है, इलेक्ट्रिक सेल्स भी हैं, इसके साथ वायर भी हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट किस किस से बनता है, बल्ब से, बैटरी से और आपके इलेक्ट्रिक वायर से, ठीक है। तो नाउ रोटेट द सेफ्टी पिन। अब जब आप ये फ्रीली मूविंग सेफ्टी पिन को रोटेट करेंगे और इस वाले क्लिप बोर्ड पे लाकर अटैच कराएंगे, तो आप देखेंगे कि बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन व्हेन यू मेड इट टच 2 ऑफ देम। इन दिस पोजिशन द स्विच इज़ ऑन। तो जब आप ऐसे अटैच करा देंगे सेफ्टी पिन को क्लिप बोर्ड के साथ, तो क्या होगा, स्विच क्या होगा, ऑन होगा। जब आप इसे डी अटैच करा देंगे यानी कि सर्किट इनकम्प्लीट होगा, तो क्या होगा, स्विच ऑफ होगा। जब आप सर्किट कंप्लीट कर देंगे, जब इसके साथ क्लिप बोर्ड के साथ इसको अटैच कर देंगे, तो क्या होगा, स्विच ऑन होगा। नाउ द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउड करंट टू पास थ्रू इट एंड the circuit was complete, hence the bulb glows. On the other hand, the bulb did not glow when the safety pin was not in touch with the other drawing pin. The circuit was not complete as there was a gap between the two drawing pins. तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में, ऑन एंड ऑफ। अ स्विच इज सिंपल डिवाइस। अब आप देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है, अ स्विच इज सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक the circuit or complete it. Now the switch is used in lightning of electric bulb and other devices in home and work on the same principle although their designs are complex. तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए एक पार्ट है आपका इलेक्ट्रिक टॉर्च का। ये आपको डायग्राम अपनी कॉपी के अंदर बनाना है और मुझे उसकी फ़ोटो सेंड करनी है और गूगल क्लासरूम में भी आपको सबमिट करनी है इसी वीडियो के साथ वाले फोल्डर में, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अब इसके बारे में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में।
मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर से क्या समझते हैं आप? कंडक्टर वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो आप देखिए, सबसे पहले एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 में देखिए, ये यहाँ पर आपको एक सर्किट बनाया हुआ है। ये बल्ब है, ये बैटरी है, और ये आपकी की है। ठीक है, तो ये क्या है? अ कंडक्शन टेस्टर। आपको क्या करना है? कंडक्शन चेक करना है कि क्या ये जो की इसके कांटेक्ट में आई हुई है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, हाँ या आपको इसका आंसर देना है। यू कैन यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउज करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। इसके अलावा आप की के अलावा दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रबड़, जो आप रब करने के लिए अपनी पेंसिल से जो भी लिखा होता है उसको रब करने के लिए यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अपने शॉर्पनर यूज़ कर सकते हैं, अपने बहुत सारे मटेरियल जो भी आपके आसपास हों वो यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा हमारा कंडक्टर है और कौन से मटेरियल हमारे इंसुलेटर हैं। जो करंट को पास करके बल्ब को ग्लो करेंगे वो क्या होंगे? कंडक्टर होंगे। जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा वो क्या होंगे? इंसुलेटर होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से टेस्टर हो गया, है ना। अ कंडक्शन टेस्टर एंड द टेस्टिंग वेदर द बल्ब ग्लो द टेस्टर इज इन द कॉन्टैक्ट विद द की और नॉट। तो आपको ये सारे के सारे सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं, सारे नहीं करने हैं, कुछ अपने घर में आसपास जो हैं आपके पेंसिल है, रबड़ है, कटर है, ये यूज़ कर सकते हैं और उसको अटैच करके चेक कर सकते हैं। अब ये आपको टेबल आपको घर पर कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है। ये टेबल आपको क्या बता रही है? ऑब्जेक्ट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द स्विच, है ना, की, इरेजर, स्केल, मैस्टिक, ग्लास, बैंगल, ये सब यूज़ करना है, आपको बताना है। मटेरियल इट इज़ मेड अप ऑफ, मेटल है, रबड़ है, प्लास्टिक है, वुड है ना। किससे बना है? ग्लास, बैंगल ग्लास से बने होते हैं, आयरन नेल मेटल से बनी होती है, की मेटल से बनी होती है। तो कौन सा, किसकी वजह से बल्ब ग्लो करेगा, किसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपके, मैं थोड़ा सा कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में ये भी एक्सप्लेन करूँगी, है ना, और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।